A very good morning class. आज वाली क्लास में हम चैप्टर 3 नंबर प्लेट क्लास 6 में पेज नंबर 64 से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कल वाली क्लास में हमने पीछे का इंट्रोडक्शन देखा था, पेज नंबर 64 पे आगे कंटिन्यू हम करने वाले हैं। देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत प्यार समझेंगे आप चीजों को। देखो अब यहाँ पे पेज नंबर 64 पे आपका एक फिगर इट आउट है, सॉरी यहाँ से कंटिन्यू करने वाले। देखिए फिगर इट आउट, आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, Pratibha use the digit 4, 7, 3 and 2 and make the smallest and largest 4-digit number with them. एक भाई देखो आपको बोला है प्रतिभा एक लड़की है भैया, उसके पास कौन कौन डिजिट थी, 4 था, 7 था, 3 था और 2 था, ये डिजिट्स थी उसके पास, ठीक है। अब इसने उसने एक स्मॉलेस्ट डिजिट बनाई और एक लार्जेस्ट डिजिट बनाई। तो आपको आता है स्मॉल डिजिट और लार्जेस्ट डिजिट बनाना, तो स्मॉल डिजिट क्या बनेगी इससे 2 3 4 7 2 3, तो भाई इसने स्मॉल डिजिट बनाई 2 3 4 7, लार्जेस्ट क्या बनेगा 7 4 3 2, तो उसने ये बनाया लार्जेस्ट, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर टू नंबर इज 5085। अब इन दोनों को माइनस कर दिया, तो ये जब हमने माइनस करा 7 4 3 2 -2 3 4 7, तो उसके बाद जो डिफरेंस आया वो है 5085 50, आप करके देख सकते हो। द सम ऑफ डिजिट्स नंबर इज 9796। अब देखो उसने इन दोनों को प्लस करा 7432 प्लस 2347, तो उसके बाद जो आया सब आया वो है 9779 9779, ठीक है बच्चे, ये दर्शाता है। अब चूज 4 डिजिट टू मेक, ऐसे ही आपको 4 डिजिट चूज करनी है और उसे क्वेश्चन करना है। तो भाई क्वेश्चन नंबर आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बात उसके बाद डिजिट थी, उसने स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, लार्जेस्ट नंबर बनाया, प्लस करा, माइनस करा, कुछ आंसर आया। अब आपको भी ऐसा ही कुछ करना है, आपको भी ऐसा ही कुछ करना है। देखो बच्चे आपको क्या करना है, आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है पहला ऐसी 4 डिजिट ढूंढो, ऐसी 4 डिजिट ढूंढो, choose 4 digit to make thus difference between the largest and the smallest number is greater than 5085। आपको बोला गया भैया ऐसी 4 डिजिट ढूंढो कि जिससे जो लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बने उनका जो डिफरेंस है माइनस करके ना 5085 से बड़ा है, 5085 से बड़ा है, ठीक है भाई। 4 डिजिट ढूंढे हैं जिससे लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करो तो आपको 5085 है। तो सोचो कैसा होगा। तो सबसे पहले देखो मुझे 5 लाना है, आगे से स्टार्ट करना है इसमें, मुझे 5 लाना है, क्या लाना है, तो मैं यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर लिखता हूँ 9। अब यहाँ पे मैं छोटा नंबर लिखता हूँ 2। अब भाई 9 में 2 जाएगा 7 कुछ बचेगा, तो इससे बड़ा नंबर होगा, इससे बड़ा नंबर होगा, इससे बड़ा नंबर होगा। इधर देखो भाई मुझे ये नंबर लाना है, तो देखो मैंने पहले नंबर पे पहले 2 डिजिट पे मैंने ये नंबर लिए, वो 4 डिजिट चाहिए। अब इसमें 9 में 2 जाएगा भाई 7 बचेगा, इससे बड़ा नंबर आएगा, इससे बड़ा नंबर आएगा। अब दूसरा नंबर ले लेता हूं मैं, और यहाँ पे बात कर दिया लार्जेस्ट नंबर आया ना, लार्जेस्ट नंबर, तो यहाँ पे 7 ले लेता हूं, यहाँ पे 3 ले लेता हूं और यहाँ 1 और यहाँ 2 ले लेता हूं, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ले लेता हूं, तो मैं लार्जेस्ट नंबर बना लिया। लार्जेस्ट नंबर बनाने के मैंने कौन कौन 9 लिया, 7 लिया, 3 लिया, 2 लिया, ठीक है। तो मैंने कौन कौन डिजिट ली 9 7 3 और 2, आप कोई भी डिजिट सोच सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 2 3 9 2 3 7 9 2 3, भाई वो लार्जेस्ट नंबर ये बना, इससे स्मॉलेस्ट नंबर ये बना। अब भाई देखो इसको कैंसिल आउट करो, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, 9 10 11 12। अब यहाँ 2 भाई 12 हो जाएगा, तो 2 में 7 12 में 7 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में 3 जाएगा 3 बचेगा, 9 में 2 7, तो जो नंबर आया वो 5085 से बड़ा आया, 5085 से बड़ा है। तो कहने वाला पहले आपको पहला नंबर सोचना है 1000 प्लेस वाला, तो मैंने 9 से स्टार्ट करा और नीचे कोई छोटा नंबर लिया, 2 के 9 पे 2 जाएगा 7 आएगा, फिर 5000 से बड़ा होगा, ठीक है। अब भाई मैंने कोई पीछे कोई अपने मर्जी कोई भी नंबर लिख के देखो, याद रखना डिजिट सेम होनी चाहिए। तो मैंने 973 लिया, अब इस 2 आगे लिया, 3 आगे लिया, आगे भाई स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बना, तो हमने जो डिजिट है वो 9732 लिया, 9732, ठीक है। इनसे हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाया, उनको डिफरेंस आया वो इससे बड़ा है, तो कीजिए 7353 बड़ा है 5085 से। तो हमें जो पहले क्वेश्चन बोला गया था हमने कर दिया। पहले क्वेश्चन बोला था ऐसी 4 डिजिट ढूंढो, ऐसी 4 डिजिट ढूंढो जिनसे सबसे बड़ा नंबर बनाया जाए और सबसे छोटा नंबर बनाया जाए, और तो डिफरेंस होगा 5085 से बड़ा हो, तो हमने सबसे पहले 1000 वाले नंबर ढूंढे भाई। 9 में से 2 गया 7 बचा, फिर पीछे के नंबर हमने अपने हिसाब से लिख दिए। फिर जब इसने लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बनाया तो हमारे पास ये 7 3 5 किया जो कि इससे बड़ा था, ये जो क्वेश्चन बोला था हमने कर दिया। चलिए क्वेश्चन 1 पूरा, क्वेश्चन 1 समझ आया आपको, समझ आया क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ओके। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। हाँ जी भैया
हाँ भैया सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में बोला गया है the difference between the largest and the smallest number is less than 5085. अब भैया इनका जो डिफरेंस हो, the difference between the largest and the smallest number is less than 5085. अब आपको ऐसी चार चीजें ढूंढनी है, अब आपको ऐसी चार चीजें ढूंढनी है जिनका डिफरेंस 5085 से कम, 5085 से कम। तो ट्राई करो भैया, ऊपर ले लो 9, ऊपर ले लो 9। अब नीचे भैया हमें चार, हमें 5 हजार से कम चाहिए, यहाँ पे 7 ले लो या 6 ले लो, क्या ले लिया। अब देखो 9000 में 6000 जाएंगे, 3000 बचेंगे जो कि 5000 से छोटा होगा। 5000 से पहले 1000 वाले नंबर देख रहे क्या होगा। अब यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लो, यहाँ पे अब 6 5 2, ये लार्जेस्ट नंबर बनाना है, क्या बनाना है, लार्जेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर नहीं, और नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ तो भैया अब यहाँ पे 8 7 6, तो ये लार्जेस्ट नंबर बन गया, क्या बन गया, लार्जेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, 6 7 8 9, 6 7। अब जब दोनों को माइनस करोगे भैया 5000 से कम आएगा। हमने कौन डिजिट ली, 9 लिया, 8 लिया, 7 लिया और 6 लिया, ठीक है। ऐसे पहले 1000 वाले नंबर सोचो, फिर उससे छोटे नंबर आप अपने हिसाब से आपके दिमाग में आ जाएंगे। पहले 1000 वाले नंबर से कंडीशन सेटिस्फाई करो, उसके बाद आंसर जो मर्जी लिख दो, किसी नंबर, ठीक है। जल्दी से इसको पूरा सोचो, फास्ट इसको पूरा, इसको करो। इसके बाद द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज ग्रेटर देन। अब आपको चार डिजिट ऐसे सोचनी है जिनका सम इससे ज्यादा हो, जिसका सम इससे ज्यादा हो, जिनका सम इससे ज्यादा हो, प्लस करके इससे ज्यादा है, ठीक है। जल्दी से सोचो क्या होगा। और डी वाले बोला द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज लेस देन, और डी वाले में चार ऐसे नंबर ढूंढने जिनको प्लस करके इससे कम आए, प्लस करके इससे कम आए। जल्दी से सोचो फास्ट। मैंने आपको बता दिया पहले आपको 1000 वाले टर्म सोचना है, उसके बाद दूसरा टर्म सोचना है। ये ध्यान रखना, लार्जेस्ट नंबर में जिन डिजिट का इस्तेमाल होगा 9 8 7 4, तो इन्हीं डिजिट का इस्तेमाल करके आपको स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है, इन्हीं डिजिट का इस्तेमाल करके, समझ रहे हैं। और लार्जेस्ट नंबर जब बनेगा तो याद रखना सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा नंबर आएगा। ऐसे नहीं करोगे कि बीच में 9 0 लिख दिया फिर 2 लिख दिया, तो भाई ये तो छोटा नंबर हो गया, ये लार्जेस्ट नंबर थोड़ी है। स्टॉप, ये लार्जेस्ट नंबर तो भाई ये लार्जेस्ट नंबर थोड़ी है, ठीक है। तो जब आप लार्जेस्ट नंबर बनाओगे तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, और जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, ठीक है। चलो भाई करो, ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा फास्ट, ठीक है। हाथ चलाओ, वीडियो को पॉज करो, करो। हाँ जी क्लास, एक बार थर्ड वाला बता दो, सी वाला पार्ट इसका। द सम ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नंबर, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, उनको जो प्लस करके आंसर आना चाहिए ना, वो इससे ज्यादा आना चाहिए, उससे ज्यादा। ऐसे नंबर ढूंढो, ऐसे नंबर ढूंढो जिनका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का सम उससे ज्यादा है। सोचो सोचो भैया, सोचो। प्लस करना, सम मतलब प्लस, देखो यार सम का मतलब होता है प्लस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ये याद रखो आप चीज। योग का मतलब प्लस, अंतर का मतलब माइनस। नहीं नहीं ब्रश सम आएगा। हाँ जी क्लास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चे, देखो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला था व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक एंड देयर डिफरेंस। तो भैया आपने गलत करा होगा, देखो आपसे बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया आपको स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर और लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर। भाई आप लोग पैलिंड्रोमिक नंबर्स के बारे में जानते हो, पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होता है। तो आपको स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर और लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर को प्लस भी करना है भैया, उनका सम भी निकालना है और उनका डिफरेंस भी निकालना है, मतलब उनको माइनस भी करना है। तो मैंने आपको बताया सम का मतलब प्लस और डिफरेंस का मतलब माइनस, दोनों चीज निकालनी है आपको। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर कौन सा होता है। तो भाई स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए भैया, आपको बोला है 5 डिजिट का होना चाहिए। ये आपको एक और कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले आपको पता है स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो होता है 1 1 2 3 4, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, लेकिन पैलिंड्रोमिक तो नहीं है, लेकिन पैलिंड्रोमिक तो नहीं, क्योंकि इसको आगे से पढ़ने पे और पीछे पढ़ने पे सेम नहीं पढ़ा जाएगा। तो अगर मैं इसमें अगर यहाँ पे मान आ जाए तो आगे से पढ़े पीछे पढ़े तो सेम आ जाएगा। तो ये पैलिंड्रोमिक नहीं है, लेकिन इसका नेक्स्ट नंबर है 1 0 0 0 1, ये पैलिंड्रोमिक नंबर है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर क्या हो गया भैया, ये हमारा स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर हो गया भैया 10001, 10001, क्लियर है। अब लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर होता है 9 9 ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है, और ये पैलिंड्रोमिक दिया, आगे से पढ़ो पीछे पढ़ो सेम, तो ये लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर हो गया, समझे। वो आपका स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर हो गया, ये आपका लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर हो गया। अब इनका सम भी निकालना है, इनका डिफरेंस भी निकालना है, ठीक है भैया। तो सम निकालते समय 9 सम निकालने पहले हम
1 2 3 4 5 इसको प्लस कर देंगे 1 2 प्लस करने के भैया देखो 9 1 10 10 का 0 कहेगा 1 9 1 10 10 का 0 कहेगा 1 10 का 0 कहेगा 1 10 का 0 कहेगा 1 9 10 11 तो जगह 1 लाख 10,000 1 लाख 10,000 अब भाई डिफरेंस हाँ भाई डिफरेंस निकालते हैं तो 9 9 9 9 9 तो माइनस करेंगे 1 0 0 0 1 माइनस 8 जाएंगे 8 9 9 9 1 ये आपको दोनों आंसर है ये भैया सम आ गया ये भैया डिफरेंस आ गया बहुत आसान था ये आंसर आपका आ ना तो ठीक है ऐसे करना है आपको समझ आ गया सेकंड क्वेश्चन बहुत बढ़िया थर्ड क्वेश्चन समझेंगे आप लोग थर्ड क्वेश्चन क्या बोलोगे भाई थर्ड क्वेश्चन बोलोगे द टाइम नाउ इज 10 1 तो ये अभी जो टाइम है वो इधर देखिए अभी जो टाइम है वो 10:01 है मतलब पैलिंड्रोमिक है 10 पीछे बढ़ोगे तभी 10 हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शो द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम तो देखो अभी आपको बोल रखा है अभी का टाइम देखो भैया क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है करंट टाइम भाई अभी का टाइम क्या दे रखा है अभी का टाइम दे रखा है आपको 10 1 ठीक है अब नेक्स्ट आपको बोले नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर तो ये नेक्स्ट जो पैलिंड्रोमिक टाइम भाई 10 के बाद 11 आएगा अब 11 1 1 तो भैया 1 ऐसा होना चाहिए ठीक है भाई ऐसा होना चाहिए ठीक है ठीक है मतलब यहाँ पे 1 0 लिखा हो तो यहाँ पे इसका रिवर्स 0 1 होना चाहिए ठीक है 1 1 लिखा तो 1 1 ठीक है तो इस तरीके से अब देखो भैया कितना टाइम आप कितने मिनट बाद आफ्टर हाउ मेनी टाइम भाई कितने मिनट बाद अगला पैलिंड्रोमिक आया तो देखो भैया 10 के बाद 11 आया 10 के बाद 1 घंटा हो गया अब 1 मिनट के बाद 10 11 मिनट हो गया 10 मिनट यहाँ होगा तो 1 घंटा यहाँ हो गया अब 10 मिनट यहाँ हो गए तो यानी 60 मिनट प्लस 10 मिनट 70 मिनट हो गए टोटल कितने हो गए 70 मिनट यानी टोटल 70 मिनट बाद आपका नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक पैटर्न आ रहा है 70 मिनट बाद आपका नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम आ रहा है समझ आ गया आपको बोला भैया अभी 10:01 है अगला पैलिंड्रोमिक टाइम कब आएगा तो अगला पैलिंड्रोमिक तो टाइम होगा वो 11 11 होगा तो हमने देखा भैया 10 से 11 बजने में 1 घंटा और 1 से 11 मिनट होने में 10 मिनट तो 1 घंटा और 10 मिनट 70 मिनट तो होगा 60 मिनट और 10 मिनट 70 मिनट ठीक है अब इसमें आगे क्या बोला गया है आगे बोला गया है हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शो द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम तो ये बता देना कितने मिनट बाद होगा 70 मिनट बाद होगा तो ये बोला था अगला पैलिंड्रोमिक नंबर क्या वाला 11 11 हो जाएगा और कितने मिनट बाद आएगा वो 70 मिनट बाद आएगा व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट अब इसके बाद का बताना है एक और तो भाई ये तो कर दिया अब इसके बाद का तो भाई नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक क्या आएगा 11 11 के बाद क्या आएगा ना तो 12 21 भैया देखो यहाँ 1 2 है तो 2 1 है ठीक है यहाँ पे टेंशन नंबर पहले तो ऐसा है तो कितने मिनट बाद आएगा भैया तो 11 11 से 11 11 हमारे पास था अभी 12 21 कब आएगा तो 11 से 12 बजेंगे 1 घंटा 11 से 12 बजेंगे 1 घंटा और 10 से 21 यानी 10 11 से पहले 10 मिनट और 10 मिनट यहाँ पे और 11 10 21 तो यहाँ पे 70 मिनट बाद आएगा यहाँ पे 70 मिनट बाद आएगा ठीक है बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं समझ आ रहा है बहुत बढ़िया तो आपका इसके साथ साथ थर्ड क्वेश्चन भी आपका डन हो चुका है थर्ड क्वेश्चन भी आपका डन हो चुका है अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 5683 टू टेक टू रीच द कैपिटल कांस्टेंट तो ये कैपिटल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा है ना कैपिटल कांस्टेंट मतलब इस नंबर से पहले लार्जेस्ट नंबर बनाओ फिर स्मॉलेस्ट नंबर वो याद है ना 4 डिजिट मैजिक नंबर जो डॉक्टर कैपिटल ने बताया था वही बोला गया तो आपको 5683 दे रखा है देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपको नंबर दे रखा है 5683 भाई कैपिटल कांस्टेंट निकालना है क्या निकालना है कैपिटल कांस्टेंट तो भैया सबसे पहले आपको उससे लार्जेस्ट नंबर निकालना पड़ेगा लार्जेस्ट नंबर तो लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा 8653 अब स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा भैया 3568 अब दोनों का डिफरेंस निकाल दो तो देखो 13 में से 8 जाएगा 5 में कितना बचेगा 14 में 6 जाएगा 8 कितना बचेगा 9 10 11 12 ठीक है 3 में से 5 इसको 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा और 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा ठीक है तो क्या ये आगे और करते हैं भाई आपको देखना है कितनी बार हमें करना पड़ेगा जो हमें कैपिटल कांस्टेंट नंबर में कितनी बार करना पड़ेगा ये हमने पहली बार करना है ये हमने अब इसके साथ करते हैं दूसरी बार ये ऐसे लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा लार्जेस्ट नंबर बनेगा हमारा 8 है ना 8854 स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 4588 अब माइनस करेंगे ठीक है डिफरेंस ये दूसरी बात कर रहे हैं तो भैया इसको माइनस करो 14 हो जाएगा यहाँ 13 हो जाएगा यहाँ 7 हो जाएगा देखो 40 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 9 10 11 12 13 14 तो 6 हो जाएगा कितना बचेगा 6
13 में से 5 8 जाएगा 5 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 8 में 4 जाएगा 4 बचेगा। ठीक है अब यार अब तीसरी बार कर रहे हैं, अलग अलग हर बार अलग पेन से करते हैं। ये तीसरी बार कर रहे हैं तो उससे लार्जेस्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा 6 5 4 2। स्मॉलेस्ट क्या बनेगा स्मॉलेस्ट बनेगा 2 4 5 6 2 4 5 6। अब डिफरेंस हाँ भैया 12 में 6 जाएगा 12 में 6 जाएगा 6 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, 4 में 4 जाएंगे 0, 6 में 2 जाएंगे 4। ठीक है अब भाई तीसरा चौथी बार कर रहे हैं। भाई इसमें लार्जेस्ट नंबर बनाओ, देखते हैं कितनी बार होगा ये। ठीक है तो 8 6 4 0। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, स्मॉलेस्ट नंबर 0 4 6 8। अब ये 0 पहले लिखना कोई इशू नहीं। ठीक है अब देखो भाई 10 में से 8 जाएंगे 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेगा। ठीक है अब 4 3 में से 2 नहीं जा सकते तो मेरे 13 में 6 जाएगा 7 बचेगा, 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा, 8 में से 2 8। तो ये होगा चौथी बार। अब और करके देखते हैं भैया। हाँ भैया अब करते हैं पांचवी बार। पांचवी बार भैया देखो लार्जेस्ट बनाओ, लार्जेस्ट बनता भैया 8 7 2 1। स्मॉलेस्ट बनाओ, स्मॉलेस्ट बनता भैया 1 2 7 8। अब डिफरेंस निकालो इसका भैया 11 में से 8 जाएगा 9 10 3 बचेगा। अब भैया ये पूरा 2 भाई 7 सॉरी 7 7 ठीक है 1 2 7। अब भैया 11 में 7 जाएगा 7 8 9 10 11 4 कितना बचेगा 4। अब 6 में 2 जाएगा 4 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7। और भैया एक और करना पड़ेगा, बहुत बार करना पड़ेगा इसको। अब देखो भाई छठी बार के लिए देखते हैं। छठी बार भैया लार्जेस्ट बनाना है और से स्मॉलेस्ट बनाना है। तो लार्जेस्ट कैसे बन रहा है, लार्जेस्ट बन रहा है भैया 7 4 4 3 7 4 4 3। स्मॉलेस्ट का बन रहा है 3 4 4 7 3 4 4 7। डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है अब देखिए भैया यहाँ पर 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 13 और ये आवाज 6 हो जाएगा। ठीक है 13 में 7 जाएंगे 7 8 9 10 11 12 कितना बचेंगे 6 बचेंगे, कितने बचेंगे 6। अब 13 में 4 जाएंगे 9, 13 में 4 जाएंगे 9, 13 में 4 जाएंगे 9, 6 में 3 जाएंगे 3। अब 3 9 9 6 हुआ। अब भैया 7 डिवाइड करते हैं सो भैया 7 बार। इसमें लार्जेस्ट बनाओ, इसमें लार्जेस्ट क्या बन रहा है 9 9 6 3। स्मॉलेस्ट बनाओ, स्मॉलेस्ट क्या बन रहा है 3 6 9 9। अब डिफरेंस निकालो भाई लोग 13 में से 9 जाएगा 13 में से 9 जाएगा 9 10 11 12 13 4 बचेगा भैया। 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, 8 में 6 जाएगा 2 बचेगा, 9 3 जाएगा 6 बचेगा। ठीक है 6 2 6 4। अब आगे देखते हैं भैया 8वीं बार। हाँ अब इससे लार्जेस्ट बनाओ, लार्जेस्ट बन रहा है हमारा 6 6 4 2। स्मॉलेस्ट बनाओ 2 4 6 6। डिफरेंस निकालो 12 5। ठीक है 12 में 6 जाएंगे 6। ठीक है अब 13 में से 6 जाएंगे 7, 5 में 4 जाएंगे 1, 6 में 2 जाएगा 4 4 1 7 6। दोबारा से अगर मैं एक भी गलती करता हूं तो हमारा गलत है। लार्जेस्ट क्या बन रहा है 7 6 4 1। स्मॉलेस्ट क्या बन रहा है 1 4 6 7। डिफरेंस निकालेंगे तो ये देखो 11 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 7 8 9 10 11 4 कितने बचेंगे 4। अब भैया यहाँ पर कितना बचेगा 3। अब 13 में 6 जाएगा 7 बचेंगे, 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। तो 6 1 4 6 1 7 4 6 1। अब 10 बार करते हैं भैया। अब लार्जेस्ट क्या हो रहा है 7 6 4 1। स्मॉलेस्ट क्या हो रहा है 1 4 6 7। भाई डिफरेंस निकालते हैं तो ये देखो 11 में 7 जाएगा 7 8 9 10 11 4 बचेगा। ठीक है अब यहाँ 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है अब यहाँ पे कितना बचेगा भैया 5 में 4 जाएगा 1 बच 7 से तो भैया 7 1 6 4। अब 12 7 1 6 4 हो रहा है। अब 12 7 1 6 4 आ रहा है। तो कितनी बार करा हमने 9 बार करा। कितनी बार करा अभी 12 7 6 7 4 आएगा। ये हमारा हो गया कैपिटल कांस्टेंट। कैपिटल कांस्टेंट भैया
ये वाला नंबर हो गया। तो हमने कितनी बार करा 9 टाइम्स, आफ्टर 9 टाइम्स, आफ्टर 9 टाइम्स में 9 बार के बाद हमें बार बार कैपिटल कांस्टेंट मिल रहा है, यानी 9 बार के, यानी बोल सकते हो 8 बार के बाद, 8 बार के बाद जो भी नंबर आया वो हमारा कैपिटल कांस्टेंट आया। ठीक है, तो ऐसे हमने कैपिटल कांस्टेंट निकाला, जल्दी से क्वेश्चन करो भाई, बढ़िया क्वेश्चन था। हमें इसे बोला गया था भैया एक नंबर दे रखा है आपको, आपको नंबर दे रखा था भैया 5683, बोला कि इससे कैपिटल कांस्टेंट निकालो, देखो कितनी बार पे आएगा। तो 8 बार करने के बाद कैपिटल कांस्टेंट आया, जल्दी करो इसको भैया, वीडियो को पॉज करो और समझो। 8 बार करने के बाद कैपिटल कांस्टेंट आया हमारा, 8 बार करने के बाद। इस क्वेश्चन ने भैया बहुत टाइम खेल लिया, मतलब 8 से 9 बार, मतलब 8 बार जब हमने कर दिया तो 8 9वीं बार हमें कैपिटल कांस्टेंट मिल गया। ठीक है, करो। हाँ जी क्लास आगे देखते हैं, आया कोई क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यहाँ एक बार कैलकुलेशन वगैरह चेक करना, अगर कैलकुलेशन ठीक है तो इसी तरह से होगा। कहने का मतलब आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना है, नंबर कुछ भी हो, आपको सबसे पहले कैपिटल कांस्टेंट निकालेंगे, सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर निकालो, फिर स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो, ऐसा करते रहो जब तक एक नंबर रिपीट ना होता है, और जो नंबर रिपीट होगा वही हमारा कैपिटल कांस्टेंट होगा। ये हम पीछे समझ चुके हैं। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। हाँ बच्चे, अब हमारी ये वाली एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। अब गाइस सामने आज हम किसी का मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। इधर देखिए, आपको दे रखा है, ये देखो इधर देखिए, यहाँ पे देखो भाई 38,800, 38,800 ये किस किस से मैच है? ये 25,000 से मैच है, और 2 बार 400 से मैच है, और एक बार 13,000 से मैच है, यानी 38,500। इन नंबर हम देखो, हमें बोला है कि हमारे पास नंबर है, हम इसका जितनी मर्जी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 बार 4 बार 7 10, जितनी मर्जी बार इस्तेमाल करते हैं, किसी का भी कितना भी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें ये नंबर लाना है, तो 38,800 लाने के लिए ये क्या करा गया? 38,800 लाने के लिए सबसे पहले 25,000 लिया गया, फिर 13,000 लिया गया। 25,000 और 13,000, तो 25,000 और 13,000 कितने होंगे भैया? 25,000 और 13,000 कितने होंगे? एक 38,000 कितना हो जाएंगे? 38,000, 38,000 आ गया। 800 रुपए और लाने, 800 और लाने तो मैं दूंगा 400 लिख दिया, 400 इसको मिला के हमारा बन गया 38,800। ठीक है बच्चे, ऐसे ही आपको बोला 28,000 कैसे आएंगे? 28,000 कैसे आएंगे भैया? माइनस नहीं कर सकते, इस वाले माइनस नहीं कर सकते, प्लस कर सकते हैं। तो आपको बताना है 28,000 कैसे आएंगे नंबर का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे लोगे? बहुत बड़े, एक बार 25,000 ले लेंगे, और 2 बार 15,000 ले लेंगे, 15 3 25 और 3 8, और 2 बार हम 1500 ले लेंगे, तो जाएगा 2500, 25 15 300, 25,000 और 3,000 हो जाएगा हमारा 28,000। समझ आ रहा है? मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्शन है। आगे देखते हैं। अब है 61,600, तो इसके लिए सबसे पहले 60,000 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? अब क्या, अब मुझे 1600 और लेना है, 1600 और लेना है, तो 16 4 बार 400 ले लेंगे, 4 बार 400 ले लेंगे, 1 2 3 4। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब मुझे 31,000 लाना है, 31,000 कैसे लाएंगे? नहीं बेटा, 31,000 लेना है, 31,000। तो पहले 25,000 ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ? 25,000। अब 25,000 आ गया, अब 6,000 बचे, कितने बचे? तो 1500 को 3 बार ले लेता हूँ, 1500 1500 3,000, इसको 4 बार ले लेता हूँ, 1500 1500 3,000 4500 और ये 6,000। तो अभी हो गया 2500 और 6,000 हमारा 31,000 हो गया। समझ आ रहा है? ऐसे दिमाग लगाना है आपको। अब करते हैं दूसरे कलर के साथ। हाँ भैया, अब हमें 63,000 लाना है, तो हमें 60,000 चाहिए। क्या चाहिए? अब हमें 3,000 चाहिए, 1500 2 बार, 1500 2 बार, कोई मुश्किल था? अब 19,500 चाहिए, 19,500। तो सबसे पहले 19,000 सबसे पास है 13,000, तो 13,000 लेते हैं। 13, अब कितना बचा? 13 14 15 16 17 18 19, तो 6,000 6,500 और चाहिए, 6,500 और चाहिए। तो 6,000 कैसे लेंगे? 4 बार, ये नहीं तो 500 कैसे लाएंगे? देखो देखो देखो, हमने भाई हमें 19,500 चाहिए, 19,500 में 13 ले लिया हमने, 19,500 में 13 ले लिया, तो कितने बचे? 13 14 15 16 17 18 19, 6,500 बचे, 6,500 बचे। तो 6,500 कैसे लाएंगे हम? 6,500 कैसे लाएंगे हम? चलिए 6,500 कैसे लाएंगे हम? 6,500 कैसे? सोचो सोचो सोचो। हाँ 3,000 हो जाएगा, और 2,000 उसको दे देंगे। अब बहुत बढ़िया, देखो हम इसको कैसे तोड़ने वाले हैं भाई? हमारे पास है 19,500, 19,000, तो सबसे पहले हमने इसको 13,000 में तोड़ दिया। कितना में तोड़ लिया? 13,000। अब हमने 2 बार ले लिया 1500, 2 बार ले लिया 1500 1500 3,000 हो गए, कितने हो गए? तो 13 14 15 16 16,000 हो गए। अब हम 405 बार लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो भाई 4 बार 5 404 बार कितने हो जाएंगे? 2,000 हो जाएंगे, 2,000 और ये हो जाएंगे
3000 लेके तो 19,000 होगा, 500 कहां से आएंगे मेरे? 500 कहां से आएंगे? सोचो सोचो, 19,500 कैसे करोगे? एक 2 बार 400 काटा के 13,15 एक मिनट हाँ भैया एक मिनट रुको। कैसे करेंगे भाई 19,500 को? सोचो। पहले तो ले लेंगे 13,000 3 बार 1500 ले लेंगे 3 बार 1500 और फिर 400 ले लेंगे। अब 13 हम कैलकुलेटर आपके सामने रखते हैं। 13,000 ले लिया। अब हमने 3 बार 1500 लिया। 1500 3 बार कितना होता है भैया? 4500 होता है। कितना होता है? 4500। ठीक है। अब हमारे पास आ गया 17,200। 17,200 हमें 17 18 19 2000 और चाहिए, तो आप 5 बार 400 ले लेंगे। 5 बार 400 ले लेंगे। प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400। ठीक है, ये 4 4 5 28 2000 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 2000। ये बन जाएंगे 3000, सॉरी 3 नहीं 4,500, 4,500 और ये आपका 13 हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा? 13,000 प्लस 4,500 प्लस 2,000, तो आपका हो गया 19,500। ठीक है बच्चे, तो हम कैसे मैच करोगे? एक बार 13,000 से कर दोगे, 3 बार 1500 से कर दोगे, 3 बार 15, 1 2 3, अब 5 बार 400 से कर दोगे, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब हमें लाना है 20,900। 20,000 तो उसके लिए 13,000 देना पड़ेगा। इसके लिए 13,000 13 है 20,000 ना। अब हमें चाहिए, अब कितना चाहिए? तो ऐसे आपको सोच के इसको कर लेना है। ऐसे आपको सोच के इसको लिख देना है। आपको बुक में ऐसा भरना है, बाकी आपको रियल में ऐसा नहीं करना। रियल में आपको ऐसे लिखना है 38 बराबर दिस दिस दिस। और इसको ना इतनी बार मत लिखो, लिखना 1500 गुणा में 3 400 गुणा में 5 ऐसे लिख सकते हो आप राइटिंग करके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन की समझ करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे लिखते हैं। हाँ भैया, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वैसे यहाँ पे बोला कि 2 बार मत लिखो, मल्टीप्लाई करके लिखो। इसमें लिख दो मल्टीप्लाई करके। समझ आ रहा है बच्चे? पेज नंबर 65 पे हमारा डाल चुका है। पेज नंबर 65 के बाद हाँ हम बढ़ते हैं पेज नंबर 66 की तरफ। तो भाई पेज नंबर 66 का पहला टॉपिक करते हैं हम। पेज नंबर 66 में भाई इसमें ऐसे ही बोला गया है, आपके पास है ये नंबर्स हैं, आपके पास ये भाई देखो पेज नंबर 66 है, आपके पास ये नंबर्स दे रखे हैं। इन नंबर्स का इस्तेमाल करके आपको ये सारे नंबर्स बनाने हैं। किसको कितनी मर्जी बार भी ले सकते हो, और यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो। यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू कैन यूज बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। भाई माइनस भी कर सकते हो, माइनस भी पहले वाले में से ऐड कर सकते हैं, इसमें माइनस भी कर सकते हैं। तो सोचो क्या आएगा आंसर। ठीक है, जल्दी से आपको ये सारे क्वेश्चन लगाने हैं। देन हाँ भैया आज हम यहाँ तक फिनिश करते हैं। कल वाली क्लास में स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे। आज वाली क्लास में हमने पेज नंबर 66 के फॉर हाफ तक कर लिया है। क्लियर बच्चे? यहाँ तक आपको घर से करके लाना है और इसकी प्रैक्टिस करके आनी है। पार्ट 3 पे फिनिश होता है। बाय बाय।